एपिसोड शुरू होता है होमलैंडर के अपार्टमेंट से जहां पर फायर क्रैकर आती है उससे मिलने। यहाँ पर होमलैंडर सबसे पहले तो उसे एक काम सौंपता है कि अब फायर क्रैकर को पूरी मीडिया टीम को कॉन्फिडेंस में लेकर होमलैंडर को एक न्यू गॉड ऑफ अमेरिका इंट्रोड्यूस करना है लोगों के सामने। अगली सीन में हम देखते हैं रायन को, जो पीटा पड़ा हुआ है। उसे बुचर उठाकर अपने एरी काउंटी वाले बेस पर लेकर आया होता है, जहां रायन अभी भी बुचर से काफी नाराज होता है कि बुचर को रायन के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो सिर्फ उसे एक वॉर वेपन की तरह यूज कर रहा है। जब बुचर रायन के लिए थोड़ा पानी लेने उठता है, तब रायन वहां से भाग जाता है। जी हाँ, बाकी बॉयज की टीम को हम देखते हैं जो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें फोर्ट हार्मनी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जहां पर ओरिजिनली कंपाउंड वी के V1 की टेस्टिंग हुआ करती थी, जहां पर ही सोल्जर बॉय को बनाया गया था। और वहीं पर उन्हें V1 का कतरा मिल सकता है, जिसे देन वो लोग होमलैंडर से पहले डिस्ट्रॉय अगर कर दें तो उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टारलाइट को अपने फादर से मिलते हुए, जहां हमें पता चलता है कि स्टारलाइट काफी महीनों से अपने फादर को ढूंढ रही थी और अब उसे अपने फादर का एड्रेस मिल चुका है। और अब स्टारलाइट के फादर की एक अलग फैमिली है और उसका एक बेटा भी है। अगले सीन में हम लोग वॉट टावर में सिस्टर सेज को मिलते हुए देखते हैं सोल्जर बॉय से, जहां पर वो सोल्जर बॉय को ये बताती है कि कैसे होमलैंडर V1 की खोज में फोर्ट हार्मनी हॉस्पिटल जा रहा है, जहां अगर उसे V1 मिल गया तो वो अमर हो जाएगा और उसके बाद उसमें और सोल्जर बॉय में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोल्जर बॉय भी होमलैंडर के साथ जाता है। आगे हम देखते हैं नुआर को, जो डीप से काफी ज्यादा खफा है कि कैसे उसने होमलैंडर के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए स्टैन एडगर को खुद ही लेकर चला गया और उसने नुआर को वहीं रास्ते पर छोड़ दिया। और वो यहाँ पर यह भी बताता है कि वो काफी टाइम से मेथड एक्टिंग कर रहा था और इसीलिए वो चुप था, मगर डीप इन सारी चीजों को मजाक में उड़ा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फायर क्रैकर को एशली और उसके हस्बैंड से मिलते हुए। हम अगले सीन में अपने बॉयज को देखते हैं जो धीरे धीरे फोर्ट हार्मनी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर उन्हें कई सारी डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि काफी खराब हालत में होती है। यहाँ पर फ्रेंची पॉइंट आउट करते हैं कि हवा में भी कुछ अलग है, और जैसे जैसे ये लोग फोर्ट हार्मनी के सामने पहुंचते हैं उन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ पर बहुत ही कुछ गलत है। यहाँ पर स्टारलाइट और उसके फादर की भी हम थोड़ी सी बॉन्डिंग देखते हैं, जहां पर फाइनली स्टारलाइट अपने फादर को कन्फ्रंट करती है उन हर चीजों के लिए जो उसके साथ बचपन से हुई है। और इसी टाइम पर वॉट टावर के अंदर हम लोग देखते हैं फायर क्रैकर एशली और उसके हस्बैंड और वॉट के कुछ और मार्केटिंग सुपरवाइजर्स को होमलैंडर को गॉड बनाने के लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हुए। वहीं दूसरी तरफ अपने बॉयज तो फोर्ट हार्मनी के हॉस्पिटल के अंदर हैं, मगर हम बाहर की साइड देखते हैं कि सोल्जर बॉय और होमलैंडर ये दोनों भी अब फोर्ट हार्मनी के काफी पास पहुंच चुके हैं। ये लोग कुछ ही देर में वहां एंटर कर जाएंगे। और इसी टाइम पर फोर्ट हार्मनी के अंदर हमारे जो बॉयज हैं वो कंपाउंड वी के वर्जन 1 को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टारलाइट के फादर उसे दिखाते हैं कि कैसे बचपन से लेकर आज तक स्टारलाइट की जितनी चीजें और मेमोरीज थी उनको आज भी संभाल के रखा हुआ है। वो अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे, इसी वजह से वो उसे छोड़कर चले गए थे। फोर्ट हार्मनी हॉस्पिटल के अंदर हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे द बॉयज जो हैं वो एक दूसरे से लड़ने लग गए हैं फॉर नो रीजन। वो एक दूसरे से चिढ़े हुए हैं, वो एक दूसरे को मार देना चाहते हैं, मगर फ्रेंची इन सब में नॉर्मल होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रेंची ने इतने सालों से इतने ज्यादा नशे कर लिए हैं कि अब किसी भी तरीके की कोई भी चीज उसे इतनी आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकती। मगर जो बाकी लोग हैं, ये फोर्ट हार्मनी की जो हवा है उसमें कोई तो ऐसी चीज है जो बाकी लोगों को मैनिपुलेट कर रही है, इसी वजह से ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगले सीन में वही फोर्ट हार्मनी के बेसमेंट में हम देखते हैं को, जिसे एक पुरानी वॉल्ट मिलती है जिसमें से बचा हुआ जो भी V1 है उसे भी निकाल लिया गया होता है। यहाँ पर उन्हें कुछ नशे वगैरह मिलते हैं, जहाँ पर सारी डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक ऐसा सूप है जो काफी टाइम से लाइमलाइट से काफी दूर है, वो शायद मर भी चुका है और वो ओरिजिनल सोल्जर बॉय टीम का पार्ट था। एंड वही एक ऐसा सूप है जो इतना पावरफुल भी है और वॉल्ट को एक मुक्के से तोड़ दे और नशे भी करता हो। और इनका प्लान बेसिकली उसके पीछे जाने का हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टारलाइट के फादर के घर पर पुलिस आ जाती है और स्टारलाइट के फादर भी एक शेरिफ है और उनके ही एक शेरिफ दोस्त आ जाते हैं घर पर स्टारलाइट को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें कहीं से टिप मिली होती है। यहाँ पर स्टारलाइट के फादर काफी समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरी बेटी गलत नहीं है, उसे मीडिया ने गलत किया है। और काफी समझाने के बाद वो जो दूसरा शेरिफ होता है वो स्टारलाइट के फादर को 1 घंटे का टाइम देता है और कहता है अगर इतनी देर में वो इस घर से भाग गई तो ठीक है, वरना वो पूरी फोर्स को लेकर आएगा और इसे अरेस्ट करेगा।
अगली सीन में हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे होमलैंडर और सोल्जर बॉय हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। वो लोग कुछ चीजें ढूंढ रहे होते हैं, मगर तभी हम देखते हैं बेसमेंट में अब धीरे धीरे हवा की वजह से सारे बॉयज एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और इन सब की लड़ाई इतनी ज्यादा सीरियस हो जाती है कि ह्यूई तो एमएम को गोली तक मार देता है। किमिको भी पागल हो जाती है, बुचर भी पागल हो जाता है। सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और इन सब के बीच में यहाँ पर जो फ्रेंची है वो यहाँ से भागकर कुछ तो ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ इसी हॉस्पिटल के ऊपर वाले फ्लोर में हम लोग देखते हैं होमलैंडर और सोल्जर बॉय को, जहां पर होमलैंडर बात करते करते एक चेंबर के अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं सोल्जर बॉय को उस चेंबर को बंद करते हुए और उसका हैंडल निकालते हुए। और जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो एक रेडिएशन चेंबर है और सोल्जर बॉय ने यहाँ पर ट्रिक किया होता है होमलैंडर को उसके अंदर जाने के लिए, और वो रेडिएशन चेंबर को ऑन कर देता है, जिस वजह से होमलैंडर की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। वो उल्टी करने लगता है और वो वहीं पर फंस जाता है। उसकी पावर भी काम नहीं कर रही होती सही से। और यहाँ पर सोल्जर बॉय अपना प्लान रिवील करता है कि वो V1 को ढूंढेगा, उसे डिस्ट्रॉय करेगा ताकि वो होमलैंडर को ना मिल पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रेंची को, जो कि एक जगह पर पहुंचता है और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं बिली को, जो कि उसी चेंबर के बाहर होता है जिसके अंदर होमलैंडर बंद होता है। वो आकर होमलैंडर का मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि जैसे ही V1 मिला वो उसे डिस्ट्रॉय कर देगा और उसके बाद वो होमलैंडर को जरूर मारेगा। होमलैंडर उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। इस पर बिली कहता है कि मैं मरने से पहले तुम्हारी मौत जरूर देखकर जाऊंगा। हम लोग देखते हैं फ्रेंची को, वो सोल्जर बॉय को ढूंढता है और वो सोल्जर बॉय को वहां पर लेकर आता है जहां पर हमें पता चलता है कि सोल्जर बॉय की तरह एक और यहाँ पर पेशेंट था जिस पर डॉक्टर वॉट ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करे थे और उसकी ये हालत हो चुकी है। हम देखते हैं कि इस सूप और सोल्जर बॉय का काफी पुराना रिश्ता है और ये जो सूप दीवार पर चिपका हुआ है, इसी की वजह से इस एरिया में सब लोग एक दूसरे से लड़ाई मचा रहे हैं। जब हम देखते हैं कि सोल्जर बॉय उसे मारने से मना कर देता है और कहता है कि इसकी यही सजा है, इसको ऐसे ही तड़पना चाहिए। जहां हम देखते हैं कि फ्रेंची अपने दोस्तों को बचाने के लिए अब सोल्जर बॉय को मैनिपुलेट करने लगता है और वो इसको इतना ओवर कर देता है कि सोल्जर बॉय गुस्से में एक फायर ब्लास्ट से जो दीवार पर चिपका हुआ है उसको मार देता है। और इसी टाइम पर जितने भी लोग नीचे लड़ रहे थे, ह्यूई, एमएम, किमिको और सब लोग शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टारलाइट फाइनली सबको गुड बाय कह देती है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं होमलैंडर को काफी स्ट्रगल करने उस रेडिएशन चेंबर में से निकल के आ गया होता है, जहां वो मिलता है सोल्जर बॉय से। सोल्जर बॉय उस टाइम पर काफी दुखी होता है उस सूप को मारने के लिए, और सोल्जर बॉय कहता है कि इस पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी V1 नहीं था, जिसे सुनकर होमलैंडर और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।